10 जून 2015 को अचानक कोलकाता पुलिस के पास एक कॉल आता है। साउथ कोलकाता के एक पोश इलाके में बने एक घर से धुआं उठ रहा है। खबर मिलते ही पुलिस फौरन हरकत में आई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि 3 रॉबिन स्ट्रीट की खिड़कियों से काला धुआं बाहर निकल रहा था। पुलिस, फायर ब्रिगेड और मीडिया सब जल्दी वहां पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वे घर के अंदर गए, सामने का नज़ारा चौंकाने वाला था। एक आदमी बड़ी शांति से कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था, जैसे बाहर उठते धुएं से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पुलिस ने उससे पूछा, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? वो आदमी बिल्कुल आराम से बोला, मेरे पिता पीछे बाथरूम में जल रहे हैं। ये सुनते ही पुलिस सन्न रह गई। उन्होंने तुरंत बाथरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर का नज़ारा देखकर सब हैरान रह गए। बाथटब में एक बूढ़े आदमी का शव पड़ा था, जो भयानक लपटों में जल रहा था। शव के ठीक पास तेल की एक बोतल और माचिस पड़ी हुई थी, और बाहर वही आदमी अब भी उसी शांति से बैठा चाय पी रहा था, जैसे उसके सामने कुछ हुआ ही ना हो। ये साफ हो चुका था कि इस घर के अंदर कुछ तो बहुत गलत हो रहा था। आग पर काबू पाने के बाद धीरे धीरे इस रहस्य की सच्चाई सामने आने लगी। दरअसल जलता हुआ शव अरविंदो डे का था, जो इस घर का मालिक था, और बाहर शांति से चाय पीने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका असली बेटा पार्थ डे था। 3 रॉबिन स्ट्रीट का ये घर कई मायनों में अजीब था। बाहर से एक अमीर और शांत इलाके का बड़ा घर दिखता था, लेकिन अंदर से उतना ही अजीब भी था। ये क्लियर था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। कमरे धूल और गंदगी से भरे पड़े थे, हर जगह कचरा फैला हुआ था, हजारों किताबें फर्श पर बिखरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर की सालों से सफाई या देखभाल नहीं हुई हो। पुलिस को जले हुए शव के पास एक सुसाइड नोट भी मिला। इस नोट की वजह से शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया। नोट असली होने की वजह से पुलिस को यकीन हुआ कि अरविंदो डे ने खुद को आग लगाकर अपनी जान ले ली। लेकिन बेटे का इतना शांत रहना और घर की डरावनी हालत देखकर हर कोई हैरान था। अगले दिन जब पार्थ से उसके परिवार के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा कि उसकी मां की मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी बड़ी बहन देवजानी अब भी घर में रहती है। जब पुलिस ने पूछा देवजानी कहाँ है, तो पार्थ ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरी बहन घर पर ही है, अब बस उसकी हड्डियां बची हैं। अब पुलिस को कहानी और भी कंफ्यूजिंग लगने लगी। सिर्फ एक दिन पहले ही पुलिस, फायर टीम, मीडिया और लोकल लोग घर के अंदर गए थे, लेकिन किसी ने भी कोई हड्डी नहीं देखी थी। और अगर घर में इतने टाइम से एक लाश पड़ी थी कि वो सिर्फ हड्डियां बन गई, तो बदबू क्यों नहीं आई? और जो बाप कल तक जिंदा था, उसने कुछ बताया क्यों नहीं? सब कुछ अजीब और समझ से बाहर लग रहा था। इसके बाद पार्थ पुलिस को घर के अंदर एक बंद कमरे में ले गया। अंदर जाके उन्होंने देखा कि किताबों से एक दीवार बनी हुई है। उस दीवार के पीछे एक बिस्तर था। बिस्तर के आसपास कुछ स्नैक्स, सॉफ्ट टॉयज पड़े थे, और बिस्तर पर कपड़े पहने एक पूरा स्केलेटन पड़ा था। वो पार्थ की बहन थी, जो अब सिर्फ हड्डियां बन चुकी थी। ये देखकर पुलिस शॉक हो गई। स्केलेटन के पास स्नैक्स, टेडी बियर्स और बहुत सी किताबें बिखरी हुई थी, और उसी बिस्तर के कोने में 2 और स्केलेटन थे, जो कि उनके पालतू कुत्तों के थे। आखिर इस फैमिली की ट्रेजेडी के पीछे का राज क्या था? क्या पार्थ ने अपनी फैमिली मेंबर्स को मार दिया था, या फिर इसके पीछे कोई और था? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको पार्थ के बारे में एक ऐसी बात पता चलेगी जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। हेलो, मेरा नाम है जाकिर हुसैन, एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द केस ऑफ अ हॉरर हाउस ऑफ कोलकाता। अरविंद डे और उसकी फैमिली कोलकाता के रॉबिन स्ट्रीट पर एक बड़े घर में रहती थी। ये फैमिली असली में कोलकाता की ही थी, लेकिन काम की वजह से अरविंद कई सालों तक बेंगलोर में रहता था। 1989 में रिटायर्ड होने के बाद अरविंद ने बेंगलोर छोड़ दिया और अपनी परिवार के साथ वापस अपने पुराने घर में आ गया। ये घर अरविंद के पिता ने 1950s के आसपास बनवाया था। पिता की डेथ के बाद ये घर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक साइड अरविंद के भाई अरुण डे ने ले ली, और दूसरी बड़ी साइड अरविंद और उसकी फैमिली के पास रही। अरविंद की फैमिली में उसकी वाइफ आरती, एक बेटा पार्थ डे और एक बेटी देवजानी डे थी। फैमिली फाइनेंशियली काफी अच्छी थी, इसलिए दोनों बच्चे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। हायर सेकेंडरी खत्म करने के बाद देवजानी और पार्थ दोनों ने कोलकाता के फेमस राजा बाजार साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। दोनों ने वहां से इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री हासिल की। पार्थ बहुत ही इंटेलिजेंट था और पढ़ाई में टॉप करता था। पहले उसने कुछ छोटी कंपनीज में काम किया, लेकिन बाद में उसने दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक इन्फोसिस में अप्लाई किया। अपनी मेहनत और टैलेंट की वजह से पार्थ को इन्फोसिस में जॉब मिल गई। उसने बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम शुरू किया। कुछ ही महीने में कंपनी ने उसकी स्किल्स नोटिस की, उसे प्रमोशन दिया और डिसाइड किया कि उसे यूएस भेजा जाए। इस तरह इन्फोसिस ज्वाइन करने के कुछ महीने के अंदर ही पार्थ का ट्रांसफर अमेरिका हो गया। दूसरी तरफ पार्थ की बहन देवजानी ने भी इंजीनियर
इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी, लेकिन उसका इंटरेस्ट आईटी फील्ड में नहीं था। उसे बचपन से ही म्यूजिक का शौक था। बीटेक कंप्लीट करने के बाद भी उसने म्यूजिक सीखना कंटिन्यू रखा और धीरे धीरे वो म्यूजिक में काफी अच्छी हो गई। अपने म्यूजिक स्किल्स इंप्रूव करने के बाद देवजानी को कोलकाता के एक मशहूर स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में म्यूजिक टीचर की जॉब मिल गई। इस टाइम पर फैमिली की लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी। बेटा पार्थ यूएस में काम कर रहा था और हर महीने अच्छी सैलरी कमा रहा था। बाप अरविंद डे और उनकी वाइफ आरती रिटायरमेंट के बाद शांत और खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। एक दिन आरती अचानक बीमार हो गई। उसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। दुर्भाग्य से इलाज काम नहीं आया। टेस्ट के बाद डॉक्टर्स को पता चला कि आरती को ब्रेस्ट कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। अब कुछ नहीं किया जा सकता था। 2005 में आरती की मौत कैंसर की वजह से हो गई। जब पार्थ को मां की मौत की खबर मिली, वो तुरंत यूएस से कोलकाता वापस आ गया ताकि अपनी मां को आखिरी अलविदा कह सके। वापस आने के बाद फैमिली ने आरती का अंतिम संस्कार अपनी परंपरा के हिसाब से किया। आरती के चले जाने से सभी टूट गए थे। उसकी अचानक मौत ने पूरे घर को गहरे गम में डाल दिया। दोनों बच्चे अपनी मां की प्यार भरी मौजूदगी को खो देने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अरविंद डे भी दुख और तकलीफ से भर गया था। दिन बीतते गए, लेकिन तीनों के दिल में जो उदासी थी वो कम होने की बजाय और गहरी होती गई। सभी चुपचाप रहते और अपने में ही सिमट गए। जब पार्थ के यूएस वापस जाने के दिन नजदीक आए, उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो फिर से यूएस नहीं जाएगा। उसने इन्फोसिस की जॉब छोड़ दी और बेंगलोर में ही काम करने लगा। समय बीता, लेकिन मां को खोने का दर्द पार्थ से सहन नहीं हो पा रहा था। उसके कुछ क्लोज फ्रेंड्स ने उसे एडवाइस दी कि स्पिरिचुअल राहों पर चलने की कोशिश करे, शायद इससे उसे शांति मिले और दर्द उसका कम हो। दोस्तों की बात मानकर पार्थ ने बहुत सी धार्मिक किताबें खरीदी और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पार्थ का इंटरेस्ट धर्म और अध्यात्म में बढ़ता गया। कुछ ही समय बाद वो इतना ज्यादा स्पिरिचुअल बुक्स में घुल गया कि उसने बेंगलोर में टीसीएस की जॉब भी छोड़ दी और वापस अपने फैमिली होम कोलकाता आ गया। देवजानी यानी पार्थ की बहन भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। अपने भाई की तरह उसका भी काम में इंटरेस्ट खत्म हो गया था। वो अपना ज्यादा वक्त चुपचाप बैठकर गुजारने लगी और बहुत कम बात करती थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2007 में देवजानी ने भी अपनी जॉब छोड़ दी और घर पर ही रहने का फैसला किया। उस वक्त उनके बड़े घर में 2 किराएदार और रहते थे, लेकिन जैसे ही देवजानी और पार्थ वापस घर आ गए, दोनों किराएदारों को घर छोड़ने को कह दिया गया। इसके बाद उस घर में सिर्फ 3 लोग रहने लगे, पार्थ डे, देवजानी और उनके पिता अरविंद डे। अब तीनों का ज्यादा वक्त धार्मिक किताबें पढ़ने और रोज के रिलीजियस प्रेयर्स करने में ही गुजरने लगा। धीरे धीरे उनकी ये लाइफ उन्हें पूरे दुनिया से अलग करने लगी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और पुराने दोस्तों से बात करना भी बंद कर दिया। फिर आया 2015। अब तक आरती की मौत को लगभग 10 साल हो चुके थे। इस दौरान तीनों ने अपने आप को दुनिया से पूरी तरह अलग कर लिया था। वो बाहर निकलना लगभग बंद कर चुके थे। उनकी जिंदगी सिर्फ किताबें पढ़ने और चुपचाप रहने में गुजर रही थी। उन्होंने घर में खाना बनाना भी छोड़ दिया था और सिर्फ बाहर से मंगाया खाने पर ही डिपेंडेंट हो गए थे। लेकिन वो खुद खाना लेने नहीं जाते थे। वो पैसा सिक्योरिटी गार्ड को देते जो खाना गेट पर छोड़ देता और बिना कुछ बात किए वो उसे ले जाते। वो अक्सर बहुत सारी पिज्जा और बर्गर्स ऑर्डर करते थे। इसी तरह उनके दिन एक के बाद एक निकलते रहे और फिर आई 10 जून 2015 की वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसका जिक्र मैंने आपको पहले बता दिया था। रॉबिन स्ट्रीट पर लगी आग की खबर अब एक ऐसा शॉकिंग मोड़ पर आ चुकी थी जिसने पूरे कोलकाता को हिलाकर रख दिया था। पुलिस ने पार्थ डे से पूछताछ शुरू की। उसकी बहन की बॉडी फॉरेंसिक्स टेस्ट के लिए भेजी गई और रिजल्ट में पता चला कि वो लाश लगभग 6 महीने से वहां पड़ी थी। लग रहा था कि पार्थ आधे साल तक उस लाश के साथ ही रह रहा था। उसके पास खाता, पीता, बातें करता और उसी बिस्तर पर सोया करता था। थोड़ी ही देर में अजीब अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि पार्थ अपनी बहन की सड़ती लाश के साथ फिजिकल एक्ट्स तक करता था। पुलिस को घर से सिर्फ कुछ किताबें नहीं बल्कि 20,000 से ज्यादा किताबें मिली। इनमें से ज्यादातर बुक्स आत्मा, डेथ के बाद की लाइफ, भगवान, यूनिवर्स और स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर थी। पुलिस को घर से 12 लैपटॉप्स, अलग अलग तरह के लाइटनिंग सेटअप और बहुत सारे स्पीकर्स और साउंड सिस्टम भी मिले। इसके अलावा घर में साउंड डायरीज और हाथ से लिखे हुए नोट्स के पेज इधर उधर बिखरे हुए पड़े मिले थे। जब पुलिस ने घर का दरवाजा खोला तो उन्हें एक तेज और क्रीपी सा साउंड सुनाई दिया। ये आवाज एक केयरफुली सेट किए गए साउंड सिस्टम से आ रही थी। जो मंत्र पुलिस सुन रही थी
वो भी इसी सिस्टम से चल रहे थे। स्पीकर्स घर के हर कोने में, किचन, बाथरूम और हर एक कमरे में चुपचाप लगाए गए थे, जो लगातार मंत्र बजा रहे थे। पुलिस पूरी तरह शॉक में थी और समझ ही नहीं पा रही थी कि घर में आकर चल क्या रहा था। बाद में जब पुलिस ने पार्थ से पूछताछ की तो उसके जवाब इतने अजीब थे कि कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। पार्थ ने बताया कि माँ की मौत के बाद पूरी फैमिली बिखर गई थी। किसी ने उन्हें कहा कि शांति पाने के लिए धार्मिक किताबें पढ़ो। उसके बाद वो लोग इतना ज्यादा उसमें घुल गए कि दिन रात सिर्फ वही करते रहे। फैमिली के मेंबर्स और घर के डॉग्स तक ने बाहर जाना बंद कर दिया। वो महीनों तक घर में बंद रहे। पार्थ ने बताया कि 2014 में घर के दोनों डॉग्स की मौत हो गई थी। उनकी मौत ने देवजानी को अंदर तक तोड़ दिया था, क्योंकि वो डॉग्स ही उनकी जिंदगी के आखिरी दोस्त थे। इसी वजह से वो उन्हें बहुत प्यार करती थी। डॉग्स के मर जाने के बाद देवजानी बहुत उदास और चुप सी हो गई। देवजानी को ऐसा देखकर पार्थ ने एक अजीब फैसला लिया। वो डॉग्स को न दफनाएंगे, न किसी को उनकी मौत के बारे में बताएंगे, बल्कि उनकी डेड बॉडीज को घर में ही रखेंगे ताकि उन्हें उनसे अलग होने का दुख ना हो। उन्होंने दोनों कुत्तों की लाश को देवजानी के कमरे में रखा और उनका ध्यान बहुत प्यार से रखने लगे। इसके बाद देवजानी दुनिया से और ज्यादा अलग हो गई। उसने ठीक से खाना खाना भी बंद कर दिया और सिर्फ थोड़ा बहुत पानी पीती थी। बहुत ज्यादा भूख लगती तो बस थोड़ा ड्राई फ्रूट या फल खा लिया करती थी। एक दिन इसी दौरान देवजानी ने कहा कि घर में कुछ बुरा है। उसका विश्वास था कि कुछ बुरी आत्माएं घर में रहती हैं और इसी वजह से उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसे लगता था कि लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि वो खाना खाना बंद करेगी और सिर्फ प्रार्थना करेगी ताकि घर में शांति वापस आ सके। उसने फास्टिंग शुरू कर दी और दिसंबर के एंड तक दिल का दौरा पड़ने से देवजानी की मौत हो गई। देवजानी की मौत के वक्त उसकी उम्र 50 साल थी। पार्थ ने कहा कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उससे अलग नहीं रहना चाहता था, लेकिन कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि उनका रिश्ता सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं था। देवजानी की मौत के बाद पार्थ ने एक अजीब फैसला लिया। उसने फैसला किया कि वो अपनी बहन की लाश को अपने कमरे में रखेगा ताकि उसे कभी ना छोड़कर जा सके। पहले तो उनके पिता इस बात पर राजी नहीं थे, लेकिन पार्थ ने धीरे धीरे उन्हें मना लिया। उसने कहा कि इतने सालों से जो स्पिरिचुअल बुक्स वो पढ़ते आए हैं उनमें लिखा है कि आत्मा वापस आती है और एक दिन देवजानी फिर से जी उठेगी। कई बार बात करने के बाद पिता भी मान गए। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्थ ने किसी को देवजानी की मौत की खबर भी नहीं दी। जब रिश्तेदार कॉल करते तो वो कहता देवजानी एक आश्रम गई है, मेडिटेशन कर रही है। लाश से आती बदबू बाहर ना जाए इसलिए घर हमेशा बंद रखा जाता था। हर विंडो और डोर पर मोटी कपड़े की चादरें लटका दी गई थी ताकि कोई बाहर वाला स्मेल महसूस न कर सके या उसे कोई शक न हो। पुलिस पूछताछ के दौरान पार्थ ने बताया कि उसने अपनी बहन की लाश अपने बेड पर रखी हुई थी और रोज उसके पास सोता था। उसका कहना था कि रात को देवजानी की आत्मा आती थी और उससे बातें करती थी। पार्थ को पूरा विश्वास था कि एक दिन देवजानी फिर से जी उठेगी, इसलिए वो हर दिन उसे खाना खिलाता, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तक कराता था। वो पिज्जा, ड्राई फ्रूट और दूसरे खाने की चीजें सिर्फ उसके लिए ऑर्डर करता था। पार्थ रोज बेडशीट और ब्लैंकेट बदलता था और हर दिन उसके कपड़े भी क्लीन करके पहनाता था। जब पुलिस ने ये सब सुना तो वो पूरी तरीके से शॉक हो गई। पुलिस ने तुरंत पार्थ को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया, लेकिन बाद में पता चला कि उसका अपने पिता की मौत या बहन और डॉग्स की मौत से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए पार्थ पर सिर्फ आईपीसी के सेक्शन 268 और 269 लगाए गए। फिर भी पुलिस को लगता था कि शायद पार्थ ने ही देवजानी को मार दिया था, इसलिए गहरी इन्वेस्टिगेशन की गई। कोर्ट हायरिंग के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि पार्थ मानसिक रूप से बेहाल हो चुका था, क्योंकि वो 6 महीने तक अपनी बहन के स्केलेटन के साथ सोया करता था। उसके शरीर से बहुत सारी बदबू आती थी और उसमें इन्फेक्शन भी हो गया था। कुछ महीने ट्रीटमेंट के बाद उसे रिलीज कर दिया गया, लेकिन पूरी तरह रिकवर करने के लिए उसे मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी भेज दिया गया। जब ये कहानी बाहर आई तो 2015 में न्यूज रिपोर्टर्स ने बताया कि रोज लगभग 400 लोग पार्थ के घर देखने आते थे। मीडिया ने इस घर को नाम दिया हॉरर हाउस ऑफ कोलकाता। ये कहानी पूरे देश की हेडलाइन बन गई। पार्थ कुछ समय तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में रहा, जहां उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई और फिर उसे वहां से रिलीज कर दिया गया। एक रिपोर्ट में कंफर्म हुआ कि देवजानी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी और उसके शरीर में कोई पॉइजन नहीं मिला था, इसलिए केस क्लोज कर दिया गया। पार्थ अपने पुराने घर वापस आया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने उसे बेच दिया। घर बेचकर जो पैसा मिला उसमें से ज्यादा पैसा बैंक में रखा और सेंट्रल कोलकाता में एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। वहां जाके पार्थ अकेला रहने लगा।
दुनिया से अलग होकर। वो 2015 से 2017 तक उसी फ्लैट में रहता रहा, लेकिन 2017 में फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। 21 फरवरी 2017 सुबह सुबह पार्थ के फ्लैट के बाथरूम से धुआं निकलता हुआ देखा गया। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस वहां पहुंची, उन्होंने फ्लैट का दरवाजा खोला और अंदर घुसे तो सीधे वो बाथरूम की तरफ गए, लेकिन अंदर से लॉक लगा हुआ था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और सामने जो मंजर था उसने सबको हिला कर रख दिया। पार्थ ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। उसके पास ही एक खाली पेट्रोल कैन और जली हुई माचिस की कुछ तीलियां मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता ने 2015 में अपनी जान ले ली थी। सिर्फ कुछ सालों के अंदर पूरी फैमिली खत्म हो गई। ये थी रॉबिन स्ट्रीट के हाउस ऑफ हॉरर की कहानी। आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।